तो हेलो डियर साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डियर साथियों अनुनाद प्रभाव, है ना। क्लास 11 केमिस्ट्री की ये वीडियो है जिसमें हम अनुनाद प्रभाव हम पढ़ने वाले हैं। ये जो अनुनाद प्रभाव है मेरे डियर साथियों, इसी को हम मेसोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। जो अनुनाद प्रभाव है इसी को हम मेसोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, यही मेसोमेरिक प्रभाव है। तो ये अनुनाद प्रभाव या जो मेसोमेरिक प्रभाव है ये होता क्या है, उसको हमें बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलो तो देखो, अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव अगर आपको पहले समझना है तो थोड़ा सा इसको जानना पड़ेगा, है ना। मैं आपको पहले इसका थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, उसके हिसाब से फिर मैं इसको समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो मेरे डियर साथियों, मैंने यहाँ पर बेटा एक बेंजीन बना दी। क्या बना दी? ये बेंजीन बना दी, ठीक है ना। चलो ये ठीक है सर, आपने ये बेंजीन बना दी, ठीक है। थोड़ी ठीक तो नहीं बनी है लेकिन ये क्या बना दी, देखो चलो मैं ठीक ही बनाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बना दी बेटा, ये एक बेंजीन बना दी। क्या बना दी? बेंजीन। अब आपको पता है इस बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड होती हैं और ये डबल बॉन्ड एक छोड़ के लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ लगाया फिर यहाँ छोड़ दिया जाएगा, यहाँ लगाओगे फिर इसको छोड़ दो, यहाँ लगाओगे। ध्यान रखना बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड होते हैं और वो तीन डबल बॉन्ड हमेशा एक छोड़ के लगाए जाते हैं। ये डबल बॉन्ड एक साथ नहीं लगाए जाते और अगर एक साथ ये डबल बॉन्ड लगा दिए जाएंगे तो बेंजीन अनबैलेंस हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं एक छोड़कर लगाए जाती हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि डबल बॉन्ड पाई का निर्माण करता है। डबल बॉन्ड किसका निर्माण करता है? पाई बंध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पाई बंध का निर्माण करता है। तो डबल बॉन्ड से किसका निर्माण होता है? पाई। डबल बॉन्ड से किसका निर्माण होता है? पाई। डबल बॉन्ड से किसका निर्माण होता है? पाई। तो भैया ये जो आपका है, ये जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बंध का निर्माण करता है, इसलिए जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, ये जो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन हैं, जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो डबल बॉन्ड पाई का निर्माण करता है, इसलिए डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। चलो ये बात सर क्लियर हो गई हमें, ठीक है ना। चलो अब यहाँ थोड़ा समझो, यहाँ पर देखो क्या बोला है, पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? तो मेरे डियर साथियों यहाँ पर सुनो, ये मैंने क्या बनाया था, तो मैंने भैया ये बनाया था बेंजीन और इस पर मैंने एक समूह जोड़ दिया जिसका नाम है OH। जिसका मैंने क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो, O जो परमाणु है, इस O का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 होता है। कितना होता है? 8। तो पहले में कितने जाएंगे? 2। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6। और अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और हमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का पता करना है कि भैया जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये किसको बोलते हैं। तो भैया अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? तो वो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? तो मेरे डियर साथियों, वो इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते उन्हें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में? 6। अब O ने तो एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया H को और H के साथ बॉन्ड बना लिया। O ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? H को, और H के साथ बॉन्ड बनाया। और O ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको और इस परमाणु के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ क्या बना लिया? इसने बॉन्ड बना लिया। तो O ने कितने इलेक्ट्रॉन बांट दिए? अब बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन बांट दिए। अब O के पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिन्होंने बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया? आप बोलोगे सर 2 ही ने लिया भाग, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने भाग नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया। हाँ सर बिल्कुल नहीं लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके बेटा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते उन्हें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। जैसे O के पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं? 2 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से एक युग्म बनता है, मतलब 2। और आपको यह भी पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का भी निर्माण करते हैं। ध्यान रखना चाहिए, है ना। एकांकी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का भी निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो
अब इसने बोला पाई बंद एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया, मतलब अन्योन्य क्रिया, वो आपस में कोई क्रिया करें, आपस में क्या करें, कोई क्रिया, है ना। तो उसमें जो अब आपस में क्रिया करेंगे तो आपस में क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता, अणु में क्या आ जाएगी, ध्रुवता आ जाएगी। ध्रुवता मतलब इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस या माइनस आवेश उत्पन्न। ध्रुवता का मतलब होता है उस पर आवेश उत्पन्न होना, प्लस या माइनस का उत्पन्न होना, ठीक है ना। तो ध्रुवता आपस अणु में उत्पन्न ध्रुवता मतलब प्लस या माइनस आवेश जो उत्पन्न होता है वही ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहा जाता है ना, को अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक है ना। चलो ये बात तो अपन ने समझ ली। और ध्यान से सुना एक और बात, यह प्रभाव बेंजीन श्रृंखला में संचारित होता है, मतलब ये प्रभाव जो केवल है ना बेंजीन में होता है। आप सोचो कि साधारण एल्किल श्रेणी में हो जाए, जैसे ये CH3 लिखा है, CH2 लिखा है, CH2 लिखा है, इसमें हो जाए तो ये नहीं होगा। केवल ये बेंजीन रिंग में ही होता है अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव, केवल इसमें ही होता है और इनमें नहीं होता है, ठीक है ना। चलो ये बात समझ गया, ठीक है। असर होता कैसे है, क्या होता है, चलो अब ध्यान से थोड़ा समझना मेरी बात, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो इधर देखो, एक बात और समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ बनी है ये बेंजीन, क्या बनी है, बेंजीन। अब बताओ बेंजीन में कितने कॉर्नर हैं, तो आप बोलोगे सर एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवा ये है। सर बेंजीन में 6 कॉर्नर है, ठीक है। बेंजीन में कितने कॉर्नर है, 6, ठीक। अब बताओ बेंजीन में फलक कितनी है, तो आप बोलोगे सर एक फलक ये है, 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 एक फलक ये है। कितनी फलक हो गई, आप बोलोगे 6। कितनी हो गई, 6। तो मैंने आपसे बोला बेंजीन में कितने कॉर्नर हैं, आपने बोला सर 6 कॉर्नर हैं। मैंने बोला कितनी फलक हैं, आप बोले 6 फलक हैं, सर है ना। कितनी 6 फलक हैं, 6 है। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर और 6 फलक, ठीक है ना। चलो इधर देखो, अब यहाँ देखो एक और बात समझो कि बेंजीन में हमेशा एक छोड़ के डबल बॉन्ड होगा, हमेशा एक छोड़ के डबल बॉन्ड होगा, कभी भी साथ में डबल बॉन्ड बेंजीन में नहीं होंगे। ये बात समझ गए, ठीक है। आ जाओ अब अगली बात, एक और बात समझो बेटा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा कॉर्नर से फलक पे जाएगा, कॉर्नर से कहा जाएगा फलक, और फलक से कहा जाएगा कॉर्नर। ये बात याद रखना, कॉर्नर से फलक पर और फलक से कॉर्नर पर। मैंने इतनी बातें बताई हैं वो अपने माइंड में रखना, कॉर्नर से फलक, फलक से कॉर्नर, कॉर्नर से फलक, फलक से कॉर्नर, ठीक है। चलो कितने कॉर्नर, 6। कितनी फलक, 6। कॉर्नर से कहा जाएगा फलक पर, फलक से कहा जाएगा कॉर्नर पर। बेंजीन में एक साथ डबल बॉन्ड होंगे, नहीं होंगे, एक छोड़ के होंगे हमेशा। आ जाओ अब यहाँ समझो, मैंने यहाँ पर बेटा जोड़ दिया OH, क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब O के पास कितने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, सॉरी 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। कितने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 होते हैं, है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 तो बट गए, एक इधर 2, ठीक है। तो ये 2। अब बेंजीन में डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक छोड़ के लगा होता है ऐसा, ठीक है ना। ये अभी इनको तैयार नहीं करना, केवल इसको तैयार करना, ये तैयार हो चुकी है। अब इसने बोला कि पाईबंद एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। मतलब पाईबंद, देखो ये पाईबंद दिख रहा है आपको, ये पाईबंद दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। और समीप के परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन, देखो समीप का परमाणु यही है और इस पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है, हाँ बोलोगे दिख रहा है। तो ये जो पाईबंद दिख रहा है ना, इसके और जो समीप के परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके बीच अन्योन्य क्रिया होगी। और वो क्या अन्योन्य क्रिया होगी, तो देखो अन्योन्य क्रिया ये होगी कि बेटा जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रिंग के चारों ओर घूमेगा। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है रिंग के चारों ओर घूमेगा, और ऐसा नहीं कि एकदम घूम जाए, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कैसे चलेगा, तो देखो पहले स्टेप में जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। अब जब ये इधर जाएगा तो आपको मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बॉन्ड। अब जब ये यहां जाएगा तो यहां क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। अब भैया डबल बॉन्ड जब यहां बन जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते। तो जब ये यहां बना लेगा बॉन्ड तब ये वाला टूटेगा। जब तक ये डबल बॉन्ड यहां नहीं बनाएगा जब तक नहीं टूटेगा, जब ये यहां बना लेगा तो ये टूट जाएगा। और जब ये टूट जाएगा तो ये देखो कहां से निकलेगा, फलक से, और फलक से निकल के कहां जाएगा, कॉर्नर पे। कहां जाएगा, कॉर्नर पे। कहां निकल जाएगा, कॉर्नर पे। आई बात समझ में, ये एरो समझ में आया मैंने कैसे एरो लगाया। देखो ये वाला जब यहां बॉन्ड बना लेगा तो ये वाला टूट के कहां जाएगा, फलक से कॉर्नर पे। अब यहां देखो ध्यान से, है ना, यहां देखो ध्यान से, देखो यहाँ ये सिंगल बॉन्ड था, ये O था, ये H था,
है ना, ये इलेक्ट्रॉन थे। अब ये वाला चला गया, अब इसने तो इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, अब इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो इस पर क्या आ गया, अब बोलोगे सर प्लस आ गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो यहाँ पर क्या बनाया इसने, डबल बॉन्ड। क्या बनाया, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड कैसे बना, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा, और ये टूट के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ये पहुंच गया। ये दो इलेक्ट्रॉन से सॉरी एक बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। क्या हमने इसका और इसका कुछ किया, नहीं, तो इसका और इसका कुछ नहीं किया, तो ये ज्यों के त्यों आप जो है ना जैसे लगे हैं लगाओ। अब हमारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देखो यहां से यहां जंप लगा गया, आ गया। अब अगली स्टेप में क्या होगा, देखो अब ये कॉर्नर से कहां जाएगा, फलक पर, तो ये कॉर्नर से कहां जाएगा, ये फलक पर। तो जब ये यहां बॉन्ड बना लेगा, तो जब ये यहां बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला टूटेगा और ये फलक से टूट के कहां जाएगा, कॉर्नर पे। आई बात समझ में। अब यहां देखो, अब यहां पर हमने कुछ भी नहीं किया। अब जैसे यहां हमने कुछ नहीं किया, यहां दो बॉन्ड बन गए थे, बना दो, O था, H था, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये प्लस था, हमने इनका कुछ नहीं किया। अब इसने कहां बॉन्ड बनाया, यहां, तो यहां क्या बना दो, डबल बॉन्ड। ये वाला टूट गया और ये टूट के कहां पहुंच गया, यहां, तो ये किसके रूप में जाएगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्या हमने इसका कुछ किया, नहीं, तो ज्यों का त्यों ये लिखते। बात को बहुत अच्छे से समझते जाना, एक एरो एक पॉइंट भी आपका गलत हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब अगली स्टेप में क्या होगा, तो अगली स्टेप में बेटा ये कॉर्नर से निकल के कहां जाएगा, फलक पर, तो यहां बॉन्ड बनाएगा। जब यहां बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि एक साथ डबल बॉन्ड नहीं रह सकते। तो ये फलक से टूट के कहां जाएगा, इस कॉर्नर पे जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। अब जब ये यहां जाएगा तो यहां जाएगा, तो देखो यहां तो हमने कुछ नहीं किया, तो ये डबल बॉन्ड बना, ये O था, ये H था, ये इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर क्या था, प्लस था। ये इसका ये तो पहले से ही बन चुका, इसका हमने कुछ नहीं किया। इसने कहां बॉन्ड बनाया, यहां, ये बना दिया, ये टूट के कहां पहुंचा, यहां, ये हो गया। बोलो हमने कुछ किया, अभी तो सर कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा था, एक सेकंड, इनको थोड़ा मैं ऐसे गोला लगा दे रहा हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है ना, ये और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब ये कहां जाएंगे, तो ये कॉर्नर से कहां जाएंगे, फलक पर। अब ये यहां जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड पर साथ में नहीं रह सकते, तो ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, है ना। देखो क्योंकि जब ये यहां बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड थोड़ी ना रहेगा, ये वापस अपनी जगह जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वापस यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड वापस कायम बदल गया सिंगल में, क्योंकि ये वापस चले गए ना इधर, तो ये O और ये रहा H, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए, ये गए थे ना दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फिर टूट गया था, वापस मिल गए, ठीक है। और ये यहाँ बॉन्ड बन गया था, ये यहाँ बन गया था, और इसने कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, तो ये अनुनाद प्रभाव हो गया। तो ध्यान रखना, ये अनुनाद प्रभाव टोटल 5 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, 5 स्टेप में। देखो पहले भी 3 बॉन्ड थे, अब भी 3 बॉन्ड है, और देखो पहले भी एक छोड़ के थे, अब भी एक छोड़ के है, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड ना लगाओ तो ऐसे डबल बॉन्ड लगा सकते हो। ये पूरा अनुनाद प्रभाव है, इधर से लेकर इधर तक का, ये क्या है, अनुनाद प्रभाव, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये अनुनाद प्रभाव है। वास्तव में देखा जाए तो अनुनाद प्रभाव 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, तो एक होता है भाई, ये देखो, एक होता है धनात्मक अनुनाद प्रभाव या धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव। और एक और बात मैं बताना भूल गया कि भैया इसको ना हम अनुनाद प्रभाव बोलोगे तो अनुनाद को इंग्लिश में हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो इसको हम आर से व्यक्त करेंगे, है ना। और अगर आप मेसोमेरिक, देखो अनुनाद और मेसोमेरिक दोनों एक ही है। अगर आप मेसोमेरिक प्रभाव लिखो तो सब में मेसोमेरिक प्रभाव आ जाएगा, और अनुनाद लिखो तो सब में अनुनाद आ जाएगा। और जब अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करो तो बताना कि इसको आर से व्यक्त करते हैं, और अगर मेसोमेरिक प्रभाव लिख रहे हो तो बताना इसको एम से व्यक्त करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये दोनों, अब ये कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है ना। तो एक होता है धनात्मक अनुनाद प्रभाव और दूसरा होता है ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, है ना। तो अब धनात्मक में क्या होगा, तो ये धनात्मक, जो मैंने उदाहरण दिया है आपको धनात्मक का दिया है, किसका दिया है, धनात्मक का। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, अनुनाद प्रभाव 2 प्रकार का होता है, या मेसोमेरिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है।
तो पहला कौन सा हो जाएगा, धनात्मक अनुनाद प्रभाव, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। ठीक है, उसमें लिखो जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन समूह से, किससे, देखो ये समूह है, जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन समूह से बेंजीन रिंग की ओर होता है, देखो समूह से बेंजीन रिंग की ओर हो रहा है कि नहीं, समूह ये है और ये बेंजीन की ओर हो रहा है, तो जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन समूह से बेंजीन रिंग की ओर होता है तब उसे धनात्मक अनुनाद प्रभाव कहते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं एक बार, जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन समूह से बेंजीन रिंग की ओर होता है तब उसे धनात्मक अनुनाद प्रभाव कहते हैं, और उसका उदाहरण ये। अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, नेक्स्ट ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। तो ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव में लिखो कि जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन बेंजीन रिंग से समूह की ओर होता है, मतलब अभी देखो समूह से बेंजीन रिंग की ओर हो रहा था, अब क्या होगा, यहां से समूह की ओर होगा। तो जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन बेंजीन रिंग से समूह की ओर होता है तब उसे ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव कहते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव को समझ रहे हैं, यहाँ पर हमने समझा है यहाँ धनात्मक को, अब यहाँ ऋणात्मक को समझेंगे। अब हम देखो, हमने इसको देखो ऐसी बनाई, पहले रिंग बनाई, हमने क्या बनाई, रिंग, और इस पर मैंने क्या जोड़ा, समूह को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, समूह को, और समूह जोड़ा मैंने NO2, है ना, और NO2 को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, NO2 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, इसके पास दो O थे, एक O हमने डबल बॉन्ड से यहाँ लगा दिया और एक O यहाँ लगा दिया। ठीक है ना, ऐसा हमने किया है। ठीक है, किया है, देखो यही है। ओके, अब यहाँ ध्यान समझो। अब देखो धनात्मक में तो समूह से बेंजीन रिंग की ओर होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन, लेकिन ऋणात्मक में बेंजीन रिंग से समूह की ओर होता है। तो कैसे होगा, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। देखो तो पहली स्टेप में बेटा क्या होगा, बेंजीन रिंग से इसकी ओर करना है अपन को, तो पहली स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आएगा। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो देखो बेंजीन के तो सॉरी नाइट्रोजन के तो 5 ही बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, 5। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो 2 4 और 2 6 हो जाएंगे, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन में जब 6 हो जाएंगे तो ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है ये टूट के कहाँ चला जाएगा, ये टूट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अच्छा सर ऐसे में फिर इससे क्या होगा, तो देखो इससे ये होगा, इससे ये होगा, ध्यान से समझना मेरी बात, इससे ये होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखना अब यहाँ पर ये जब ये वाला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला जब यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या है, सिंगल था पहले, अब क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये क्या है N, ठीक, ये क्या है O, ठीक है, और ये क्या है O, है ना। अब ध्यान सुनना, ये वाला तो इधर चला गया, तो ये वाला जब टूट के इधर चला गया तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बचा। हाँ सर ठीक, सिंगल बॉन्ड बचा, ठीक है। और जब ये यहाँ चला गया तो इसके पास क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, या फिर ये समझो कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, चलो ध्यान से समझना, थोड़ा सा एडजस्ट करना। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक माइनस का निर्माण भी हो जाता है। आप ये समझ लो, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है भैया, एक माइनस का ये निर्माण हो जाता है। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान समझना, लेकिन जब इसने ग्रहण किए तो इस पर माइनस आ गया। अब इसने भी तो भैया, इसने भी तो इसको दिए, अब जब इसने इसको दिए तो इस पर भी तो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, कि नहीं आना चाहिए। देखो इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए ना, यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो इस पर भी क्या आ जाएगा। अब जब इसने दिए तो इस पर क्या आ जाना चाहिए, प्लस आना चाहिए, आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। अब इसका और इसका कुछ किया नहीं सर, इसका और इसका कुछ नहीं किया। ओके, कोई परेशानी ना, ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा, तो अगली स्टेप में बेटा ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ जाएगा, ठीक है सर। जब ये यहाँ, अब यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये वाला टूटेगा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ N है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर O है, और इस पर क्या आया है, माइनस आया। थोड़ा सा एडजस्ट करना जगह को, ठीक है। अब ये वाला पहुंच गया इधर, जब ये वाला यहाँ पहुंच गया तो इसका तो प्लस खत्म हो गया, क्योंकि इसको तो मिल गया, ये प्लस खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और इसका हमने कुछ नहीं किया। अगली स्टेप में क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा,
और जब ये वाला इधर देखो, यहां तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ N है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O है और इस पर क्या आया है, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस। थोड़ा जगह एडजस्ट करना, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड बन चुका है और ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जैसे ये यहाँ आया तो ये वाला प्लस खत्म, ये वाला प्लस खत्म और इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब अगली स्टेप में क्या होगा, तो अगली स्टेप में जब देखो यहां से ये गया था, अब अगली स्टेप में क्या होगा, यहां से ये वापस यहां आ जाएगा। अब जब यहां से वापस यहां आएगा तो ये जो है ना वापस इधर आ जाएगा। जब ये यहां से यहां आएगा तो ये वापस इधर आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड वापस से काय में बदल गया, सिंगल में बदल गया। ये N डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ये वापस से इधर आ गया ना, डबल बॉन्ड बन गया। और ये इधर आ गया तो यहां से ये डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ बना, इसका प्लस खत्म और ये डबल बॉन्ड पहले से ही बना था और ये डबल बॉन्ड। ये आपका माइनस या ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेंगे ना, तो कोई बुराई नहीं है। आपको जितनी भी कमी जो लग रही है ना, वो सारी कमी आपकी दूर हो जाएगी, है ना। तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।